अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 2 टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की जो मार्च के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने जा रहा है और एनटीएस नेट टेस्ट की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा जो बैच 3 है ये 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें लिमिटेड सीट्स रह चुकी हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर करें। इसके थ्रू आप लोगों को यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप कैसे गेन करना है, उनके टेस्ट कब होने हैं, कैसे अप्लाई करना है, इस तरह की तमाम अपडेट्स आने वाले टाइम में इसी चैनल के थ्रू आपको मिलेगी। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने पास्ट पेपर के एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज आप लोगों के साथ नस्ट के मैं फिजिक्स के ओरिजिनल पास्ट पेपर के एमसीक्यूज शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने तवज्जो के साथ इनको समझना है। एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, उसकी लेंथ 20 मीटर है और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट उसकी 5 मीटर है। एक ऑब्जेक्ट 2 kg की है और वो प्लेस्ड है उस प्लेन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अप्रोक्सीमेट द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स आपने बतानी है। तो अब आप लोगों के सामने मैंने ये इंक्लाइंड प्लेन बना दी है। इसकी हाइट 5 मीटर है और लेंथ भी इसकी गिवन है। अब अगर एक चीज आप देखें तो हमारे पास जो वेट होता है ना, बिल्कुल ये इस तरह आप डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इस वेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो नॉर्मल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो एम जी कॉस थीटा होता है और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो वेट का कंपोनेंट होता है वो एम जी साइन थीटा होता है। तो ये एक फैक्ट आपने याद रखना है जो मैंने ग्रीन बॉक्स में लिखा है। और यहां से अब अगर हम देखें तो हमने जो कि नेट फोर्स निकालनी है, नॉर्मल फोर्स को तो एम जी कॉस थीटा बैलेंस करेगा तो नेट फोर्स एम जी साइन थीटा बचेगी। तो अब इसमें आप देखें कि मैथ्स भी हमें गिवन है। साइन थीटा तो आप लोग निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा देखें तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारे पास 5/20 यानी 1/4 साइन थीटा की वैल्यू आएगी। मैथ्स भी आपको गिवन है जी 10 होता है, 1/4 प्लग इन करके तो नेट फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन आएगी। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये नस्ट में काफी दफा आया है। एक और क्वेश्चन देखें, 20 न्यूटन का ब्लॉक इज बीइंग पुश्ड अक्रॉस हॉरिजॉन्टल टेबल बाय एन 18 न्यूटन फोर्स। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल वो भी गिवन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं तो ये ब्लॉक 18 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स राइट साइड पे इस पे लग रही है। तो यहां से अब आप लोग अगर देखें तो हमें पता है कि हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस करेंगे। ज़ाहिर है अप्लाइड फोर्स राइट साइड पे है तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड पे होगी। अब अप्लाइड फोर्स हमें पता है कि किस तरह से निकालनी है, वो हमें गिवन है 18 न्यूटन और ये नेट फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करेगी ब्लॉक में और वो एम ए होगा हमारे पास। और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स अब आप लोग यहां से देख सकते हैं कि कैलकुलेशंस करनी हमारे लिए बड़ी आसान है। जितना वेट गिवन है उतनी नॉर्मल फोर्स होगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। तो नॉर्मल फोर्स की जगह 20, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है, अप्लाइड फोर्स हमें 18 गिवन है। मैथ्स की जगह अब 2 कैसे आया कि W होता है mg के इक्वल, तो W 20 न्यूटन गिवन है, इसको 10 से डिवाइड करें तो मैथ्स आ जाएगा 2। तो यहां से सिंपल कैलकुलेशंस है। ए आपके पास 5 मीटर पर सेकंड के आंसर आएगा जो कि सी ऑप्शन में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको एक फ्रिक्शनलेस पुली नजर आ रही है। तो यहाँ पे दो मैसेज अटैच है। ये कैपिटल एम आप देखें कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ये जो स्मॉल एम है ये अपवर्ड मूव कर रहा है। अब अगर आप देखें तो इसमें जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो कैपिटल एम है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। और टेंशन भी आप देख लें, दोनों केसेस में हमेशा टेंशन जो है ये वेट के अपोजिट होती है। ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी। इसमें से भी अभी मैं एमसीक्यूज आपको बताता हूं। अब ये कैपिटल एम पे अगर आप देखें तो इसमें नेट फोर्स कितनी है, वेट इसका एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो एम जी माइनस टी ये इस पे नेट फोर्स होगी। और नेट फोर्स हमें पता है एम ए की इक्वल होती है और कैपिटल एम होगा क्योंकि कैपिटल मैस की बात हो रही है। इसी तरह अगर मैं दूसरे मैस स्मॉल एम पे अगर फोर्स देखूं तो टेंशन अपवर्ड है और इसका वेट डाउनवर्ड है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो टी माइनस एम जी इस पे नेट फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करेगी जो कि एम है। दोनों इक्वेशन को आप लोग ऐड कर दें तो ये माइनस टी प्लस टी से कट जाएगा। एम जी में स्मॉल माइनस एम जी, ये आप लोग इसमें से माइनस करें, राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दें। एम ए में कैपिटल एम ए में स्मॉल एम ए ऐड करेंगे। यहां से आप लोगों ने ए कॉमन निकालना है तो यहां से हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन का ये फार्मूला हमारे पास आएगा, तो आप डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो टू बॉल्स है, उनके मैसेज m1 m2 है, उनको वर्टिकली अपवर्ड हमने सेम स्पीड u के साथ थ्रो किया। अगर ये रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जब वो डाउनवर्ड आएंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी। तो याद है कि जब एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे तो स्पीड सेम रहेगी। तो पहले से भी स्पीड अगर u थी तो अब भी u रहेगी। एक और क्वेश्चन, टू मैसेज ईच इक्वल टू m, हर एक मैस m है, आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय अ मैसलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। तो अगर मैं आपके सामने एक चीज बताऊं जो मैं अभी आपको बता रहे आया था कि टेंशन वेट की इक्वल होती है, तो इसलिए हमारे पास ये mg की इक्वल होगी। एक और क्वेश्चन में आपको इंक्लाइंड प्लेन बनी हुई नजर आ रही है और इसमें बॉडी का मैस भी गिवन है। स्प्रिंग बैलेंस कितनी रीडिंग शो करेगा, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो उस पे फोर्स लगेगी, मैंने आपको बताया था कि वो mg sin थीटा होता है क्योंकि मैस नॉर्मल फोर्स को mg cos थीटा बैलेंस करता है। तो mg sin थीटा में सिंपल वैल्यूज प्लग इन करें, m की, g की और sin थीटा की। और sin थीटा में गिवन है 30 डिग्री, sin 30
1/2 होता है, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो 25 न्यूटन आंसर आएगा। ये मैंने इसका फैक्ट भी लिख दिया है। तो ये आप लोगों के लिए जो हम बैच 3 लेकर आ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने तो अपने टेस्ट भी बोर्ड से पहले ले लेने हैं। जिस तरह नस्क की सीरीज है मोस्टली बोर्ड से पहले हो जानी है, और जो 4 सीरीज होती है वो बोर्ड के साथ होती है। यूईटी का टेस्ट भी मार्च के फर्स्ट वीक में कंडक्ट हो जाना है, तो जरूर इस बैच 3 को ज्वाइन करें। आप लोगों का 20 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीट्स हैं, और यूनिवर्सिटीज जो अभी आप लोगों के मेरिट बनाती हैं वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे बना रही हैं। सेकंड ईयर के मार्क्स इंक्लूडेड ही नहीं होते। अभी आपके पास ये 2.5 मंथ बहुत अच्छा टाइम है खुद को एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।